जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग जो अज्ञानता, लोभ और अधर्म का युग है, उसमें सही और सच्चे व्यक्ति की राहें बेहद कठिन हो जाती हैं। इस युग में भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षाएं क्यों लेते हैं? इसके पीछे गहन आध्यात्मिक कारण होते हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। एक सत्य के प्रति समर्पण की परीक्षा। कलयुग में जहां झूठ और धोखे का बोलबाला है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना अपने आप में एक चुनौती है। भगवान ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो इस कठिन समय में भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे और सही इंसान की परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि यह देखा जा सके कि वह कितने दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ धर्म का पालन करता है। यह परीक्षा व्यक्ति को निखारती है, उसे भीतर से और भी मजबूत बनाती है ताकि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सके। 2. आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग। श्री कृष्ण समझाते हैं कि परीक्षाएं ही वह साधन हैं जो आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। कठिनाइयों में ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। सच्चे और सही व्यक्ति की परीक्षा इसलिए होती है ताकि उसकी आत्मा उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों पर पहुंच सके। यह परीक्षाएं उसे माया के प्रभाव से मुक्त कर उसकी आत्मा को भगवान के और करीब लाती हैं। जब व्यक्ति बार बार परीक्षा में खरा उतरता है, तब उसे सच्चे अर्थों में भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है। 3. धैर्य और विश्वास की कसौटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भगवान की परीक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह देखना है कि क्या व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। कठिन समय में भी जो भगवान पर विश्वास और धैर्य के साथ टिका रहता है, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। धैर्य, विश्वास और समर्पण ही वो 3 स्तंभ हैं जो व्यक्ति को भगवान की कृपा का पात्र बनाते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उसकी श्रद्धा और विश्वास को और भी दृढ़ किया जा सके। 4. कर्म और न्याय का सिद्धांत। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कलयुग में सच्चे और सही इंसान की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह कर्म के महत्व को समझ सके। कर्म और उसके फल का सिद्धांत अनिवार्य है और भगवान इस सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं लेते हैं। सही कर्म करना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके सामने अधर्म का विकल्प हो, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान पर भरोसा रखकर व्यक्ति को सही रास्ता चुनना होता है। 5. भविष्य के लिए तैयार करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की परीक्षाएं व्यक्ति को भविष्य की कठिनाइयों के लिए तैयार करती हैं। जब व्यक्ति परीक्षाओं में सफल होता है, तब उसे जीवन में आने वाली और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मिलती है। भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका भक्त जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार न माने, बल्कि हर कठिनाई को अवसर में बदल दे। 6. समाज के लिए प्रेरणा बनाना। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में सच्चे और सही व्यक्ति की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह समाज के लिए आदर्श बन सके। उसकी कठिनाइयों और संघर्षों को देखकर दूसरे लोग भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। एक सच्चा भक्त अपने जीवन से समाज को यह सिखाता है कि कठिन समय में भी धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। 7. अंतिम मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि परीक्षाओं का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष के करीब लाना है। जब व्यक्ति हर परीक्षा को पार कर लेता है, तब उसे भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यही उसकी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। परीक्षाएं व्यक्ति की आत्मा को पवित्र करती हैं और उसे उसके जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ाती हैं।
श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कलयुग में सच्चे और सही व्यक्ति की भगवान इसलिए परीक्षा लेते हैं ताकि उसे और अधिक शुद्ध, मजबूत और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाया जा सके। ये परीक्षाएं न केवल उसे स्वयं के भीतर स्थिरता और शक्ति प्रदान करती हैं, बल्कि उसे भगवान के साथ उसके संबंध को भी और गहरा करती हैं। भगवान की परीक्षा व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाती है और अंततः उसे भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। इसलिए कलयुग में यदि आप सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो यह समझिए कि भगवान आपकी परीक्षा लेकर आपको और भी उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें और उनकी कृपा पर पूर्ण समर्पण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।